पिछले महीने आप सभी को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 का ऑफर किया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने कहा था कि ले तो लेंगे, लेकिन इंडिया ने अपनी कुछ शर्तें सामने रखी थी। और आज दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स F-35 बनाने वाली जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने इंडिया की उन शर्तों को मंजूर कर लिया है और बल्कि साथ में यह भी कहा है कि अगर इंडिया हमसे 110 F-35 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करेगा तो हम लोग इंडिया के द्वारा जो मुंह मांगी कीमत है F-35 की वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में हम लोग इंडिया में आके जो F-35 की फैक्ट्री है उसको भी हम लोग आकर के बनाने वाले। ये क्या खुशकिस्मती है, क्या वक्त आ गया इंडिया पे। रशिया ने उन्हें अपना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है Su-57 उसकी ऑफर की है कि जनाब ये हमारे पास बने पड़े। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तक इसी एयर शो में F-35 जो तैयारे हैं वो अमेरिका ने कहा था इंडिया को कि हम भेज रहे हैं वो एयर शो के लिए। अब उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहा है कि आप हमसे F-35 ले लें। अब इंडियन एयरफोर्स के पास एक प्रपोजल आया है कि F-35A वो ऑफर कर रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी कि जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हमने बोल दिया था कि F-35 मोदी जी लेकर आएंगे और वो हमें ऑफर भी कर रहे हैं, वही बात हुई। तो हो सकता है वो Su-57 भी ले ले और F-35 भी ले ले। इंडिया के पास ये पावर है कि दोनों लड्डू हाथ में रख। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार हो गया है विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा। F-35 देने के लिए तो पहले भी तैयार था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में आनाकानी कर रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि F-35 के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा। उधर रसिया भी तैयार है Su-57 देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में, इधर अमेरिका भी तैयार है F-35 देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में। अभी हमारे ऊपर है कि हम किससे लेते हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी जब अमेरिका गए थे तब आपने सुना होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज हार्ड निगोशिएटर, यानी कि मोदी जी ने उस टाइम ही डिमांड रख दी थी कि हम F-35 इसी शर्त पे लेंगे जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन उस टाइम जो है अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में आनाकानी कर रहा था। अब वो राज़ी हो गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके डिटेल्स। इंडिया का जो सबसे बड़ा मेरिट है ना, वो जब से बना है उसका जो सबसे बड़ा मेरिट है वो है उसकी डेमोक्रेसी। ट्रू, जब वो रशिया के साथ था तब भी अमेरिकन की ये ख्वाहिश थी कि ये हमारे कैंप में, ठीक है। वो उस वक्त भी जो उसके बारे में लिखा जाता था, जो रिपोर्ट्स एनालिसिस जाते थे, उसमें रिपोर्ट में यही होता था कि भी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनके निज़ाम से मिलती जुलती मार्केट है। इट्स नॉट चाइना, इट्स नॉट लाइक रशिया। तो उनके लिए हमेशा ये तकलीफ देता कि ये रशिया के साथ क्यों है, ठीक है। इस दौरे पर सच्ची बात यह है, बात सही करनी चाहिए, फैक्चुअल करनी चाहिए, चाहे कोई हमारा मुखालिफ है चाहे कोई हमारा दोस्त है। इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस आप कंपेयर कर लें जो शाह अब्दुल्ला होके गए हैं उर्दन के, इंतहाई बुरा दौरा, इंतहाई अनकंफर्टेबल थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए, मुतालबात ही ऐसे थे जी। और इससे पहले इवन नेतन्याहू का दौरा, नेतन्याहू कुछ ख्वाहिशात लेकर आए थे, कुछ उनकी पूरी भी हो गई। इसके बावजूद वो जो कॉन्फिडेंस था ना एक बराबरी के होने का, वो उसमें भी मौजूद नहीं था। इस दफा सरप्राइजिंगली मुझे जो मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक बराबर का मुल्क होने की या आइंदा आने वाले दिनों में एक बराबर के पार्टनर के तौर पर वो नजर आई, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तारीफ की या जिस तरह उसने इंडिया को अपना दोस्त करार दिया, आज वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये उनकी तरक्की की वजह है। हम अमेरिका से पैसे लेते रहे कि जी वार ऑन टेरर और ये सारे जो हैं जी ये टेररिस्ट हैं, फिर आप बीच में ये भी क्रेडिट लेते रहे कि ये फतह हमारी वजह से हासिल हुई है। फिर आप किसके साथ हैं, फिर हमारे साथ ये सलूक क्यों ना हो। आज वो हमें मार रहे हैं, अब वो हंस रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था, अपनी बैकयार्ड में सांप पाल रहे, एक दिन आपको काटेगा, काटा है ना फिर जी। तो फिर डबल पॉलिसियां जो हैं वो उसके नताइज तो। अच्छा, ये जो ये 35 F-35
मेरा ख्याल है कि कम से कम भी अगर वो देगा तो कम से कम, मेरे एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि 2 स्क्वाड्रन से कम क्या देगा। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा? ये क्या खुशकिस्मती है, क्या वक्त आ गया है इंडिया पे। रशिया ने उन्हें अपना स्टेट ऑफ द आर्ट जो है SU-57 उसकी ऑफर की है कि जनाब ये हमारे पास बने पड़े हैं, ओके, ये 5th जनरेशन तैयारे हैं, ये आप हमसे ले लें, ये रेडीमेड है, हम आपको देने को तैयार हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तक इसी एयर शो में F-35 जो तैयारे हैं वो अमेरिका ने कहा था इंडिया को कि हम भेज रहे हैं वो एयर शो के लिए। अब उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहा है कि आप हमसे F-35 ले लें। अब ये आप देखें ना खुशकिस्मती, रशिया कह रहा है हमसे ले लें और हमारे पास बने पड़े हैं, और अमेरिका कह रहा है कि हमसे ले लें। बाइंग पावर देखें जी, इतना बड़ी पावर बन गई है ना। हाँ, इंडिया, ठीक है ना, तो उसकी एक बाइंग पावर है ना। तो इस वजह से हो सकता है F-35 में भी ओब्लाइज करे। अब अमेरिकी सदर ने खुद मुंह पे कहा है, तो उस सदर को तो नहीं ना आप रिफ्यूज कर सकते। तो हो सकता है वो SU-57 भी ले ले और F-35 भी ले ले, इतना आसान नहीं होगा। हाँ। तो दोनों ही रख ले, लेकिन बहरहाल इंडिया के पास ये पावर है कि दोनों लड्डू हाथ में रखे। अब इंडियन एयरफोर्स के पास एक प्रपोजल आया है कि F-35A वो ऑफर कर रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी कि जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हमने बोल दिया था कि F-35 मोदी जी लेकर आएंगे और वो हमें ऑफर भी कर रहे हैं, वही बात हुई। F-35 के लिए लॉकहीड मार्टिन भारत के इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मिलके उनको एक लाइव डेमो देने वाला है, और उसके अंदर भारत ने शर्त रख दी है कि इट विल बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। तो इसके लिए अमेरिका समझ चुका है भारत के कंसर्न, और मोदी, आपने देखा है कि ट्रंप ने भी बोला है मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो कहीं ना कहीं ये बात सही नजर आती है, और इसके लिए आप देखिए लॉकहीड मार्टिन के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, भारत के अंदर आएंगे, इसके बारे में बातचीत होगी, और उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप 114 एयरक्राफ्ट पूरा ही लेते हो, हम यहाँ पे एक फाइनल असेंबली एंड चेकआउट पोस्ट भी बना देंगे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत फ्यू कंट्रीज है इन द वर्ल्ड विच आर हैविंग द फ्लीट ऑफ इतनी बड़ी फ्लीट है F-35 की। और अगर भारत ने 100+ एयरक्राफ्ट ले लिए तो एक असेंबली यूनिट भारत के अंदर भी बन जाएगी। सेकेंड, गवर्नमेंट डील होने से ये वही प्राइस पे हमें मिलेगा जो प्राइस पे लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन गवर्नमेंट को बेचता है। और थर्ड, एक और एक चीज है कि टाइमलाइन जो रहेगी डिलीवरीज की उसको ऑनर किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी गारंटी दे रहा है, और अमेरिका ने तो यहाँ तक बोल दिया आप अपने प्राइस बता दो, हम उस प्राइस में दे देंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें बताता है कि अमेरिका का क्लाइम डाउन चालू हो चुका है। तो इस मौके पे मुझे लगता है कि एक तरह से एक वाइज चॉइस रहेगा कि अमेरिका के F-35 लेना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो पूरा जो एशियन नाटो है, जो क्वाड है, सबके पास F-35 आ जाएगा। सबके बीच में सबके जो डिफेंस सिस्टम्स है इंटरग्रेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, और इसी हिसाब से जब ऑपरेशन किया जाएगा चाइना के खिलाफ, एवरीवन विल टू टुगेदर। यही एक रीजन है, यही एक आइडिया है।